आखिर कहां से आएगा दज्जाल? आखिर कौन सा है वो दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है? आखिर कौन सा है वो दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है? वो दरिया एशिया का सबसे लंबा दरिया है जिसका नाम दरियाए फुरात है। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए शात अल अरब में दजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। और इस दरिया का जिक्र बाइबल में भी है और दूसरे मजहबों में भी मिलता है। इस दरिया के बारे में बहुत सारी हदीसें भी है। इस दरिया के बारे में हर मजहब में अलग अलग तरीके से बताया गया है और इस दरिया के बारे में कहा गया है कि इस दरिया में से सोने के पहाड़ भी जाहिर होंगे। और कहा गया है कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ये दरिया पूरी तरह सूख जाएगा और कयामत से पहले इस जगह से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होगी जिससे यह पता चल जाएगा कि अब दुनिया का अंत करीब है, यानी कि दुनिया अब खत्म हो जाएगी। और हैरानी की बात तो ये है कि गुजरी कुछ सदियों से ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस दरिया में काफी बदलाव हो गए हैं। इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबोगरीब वाकयात सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से इस तरह से दिल दहला देने वाली अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, जिससे इस दरिया के करीब रहने वाले लोग काफी ज्यादा डर गए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाजें सुनाई दे रही है ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े कुछ ऐसे अजीबोगरीब किस्से सामने जिसका सच आज कोई पता नहीं कर सका है और कोई नहीं जानता कि दरिया में से आने वाली आवाजें कैसी है और इन आवाजों का कयामत से क्या ताल्लुक है। दोस्तों 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया कि इस दरिया के सूखने से 100 साल पहले की एक कदीम बस्ती पता लगाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट की खोज के अनुसार यह बस्ती 1475 कबले मसीह से 1275 कबले मसीह के बीच कायम हुई थी। दोस्तों इस शहर की खोज शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फुरात के किनारे की गई है। इसे इंसानी तारीख का वो शहर बताया जाता है जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दरिया फुरात से सोने का पहाड़ ना जाहिर हो जाए। और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी और इस जंग में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई यही सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं और कहा गया कि अगर उस वक्त तुम मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। दोस्तों कुछ खोजकर्ताओं का मानना यह भी है जो शहर यहाँ खोजा गया है यही वो सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है लेकिन अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना नहीं मिल पाया है। लेकिन बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि यह सोना बिल्कुल असली होगा और इस सोने की वजह से दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें जंग करेंगे और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों यह बात तो हम सब जानते हैं कि इतिहास में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी जंगें हुई है। दोस्तों साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें सोने की वजह से बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। इतिहासकारों का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस वाक्य को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं इतिहास में पहले भी हो चुकी है जब इंसानों ने सोना हासिल करने के लिए एक दूसरे को बेरहमी से मार डाला। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त का जो माहौल बना हुआ है, दुनिया में जंग का माहौल लगातार बना हुआ है और काफी टाइम से लड़ाइयां भी चल रही हैं। तो उस वक्त क्या माहौल होगा जिस वक्त यह सोने का पहाड़ निकलेगा? हो सकता है पहाड़ की वजह से आलमी जंग भी हो जाए। इसे आप सोचिए कि यह कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। दोस्तों ये वही दरिया फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तला अन्हु से सवाल किया था, यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। दोस्तों और बात की जाए इस दरिया में से आने वाली अजीबोगरीब आवाजों की, कई सारे माहिरीन का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है और यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जिस वक्त दरिया फुरात के कुछ हिस्सों में से पानी सूख गया और आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ खुदाई शुरू की। इन आवाजों के बारे में कुछ लोगों का कहना यह भी है ये आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतार दिया गया था और फिर जमीन में ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस जगह पर आएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत से मजहबों का इसके बारे में अलग अलग ख्यालात हैं और इस्लाम में तो यही बताया गया है कि इस दरिया में से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा कयामत से पहले, जिसकी वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी और बहुत सारे लोग इस जंग में हलाक हो जाएंगे। और वहीं दूसरे मजहबों का मानना यह भी है, जैसे कि हमने आपको बताया था, इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे जिनको वो लोग फरिश्ते भी कहते हैं
और वो कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर उतारे गए थे और वो इसी दरिया में आए थे। और वही इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि ये आवाज दरिया में मौजूद उन सुरंगों में से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर हॉल कहते हैं। वही कुछ मजहबी लोगों का कहना यह भी है यहाँ पर जिन्नात भी हो सकते हैं जो इस दरिया में आने वाले बदलाव के कारण काफी परेशान हो। इस दरिया के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह कोई आम दरिया नहीं है बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच एक सरहद, क्योंकि जैसे हदीस में बयां किया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल सूखता ही जा रहा है, जिससे यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और हो सकता है यह इस तकलीफ की वजह से चिल्ला रही है। इस बात के पीछे जो भी राज हो, लेकिन यह दरिया बहुत तेजी से सूखता जा रहा है और कई सारे माहिरीन का कहना यह भी है अगर यह इसी तरह चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। और यह बात हमारे लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इस बात का ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। यह सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। दोस्तों, उन खतरों के लिए हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए जो हमारी तरफ तेजी से आ रहे हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की दोनों कामयाबी अता फरमाए और हमारे ऊपर आसानी का रहम का फैसला फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।